हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात में साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा तथा कॉट थीटा आता है। तो देखिए, अब इसका हम एक बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहे हैं। क्या है वो ट्रिक? तो देखिए, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, लाल बट्टे में कका, लाल कका। ठीक है, इसको भी उसी तरह लिखेंगे। ये देखिए, इस तीनों जो अनुपात है उसका उल्टा है, ये तीनों कोसेक सेक कॉट। तो इसको इसका उल्टा करेंगे, क्या हो जाएगा? ए के ए, कका बटा लाल। ठीक है, देखिए अब इसमें लिखते हैं साइन थीटा। साइन थीटा पहले है तो पहले वाला लिखेंगे एल बटा के। एल मतलब हो गया लंब और के मतलब कर्ण। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? तो अगला वाला ए बटा के। ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण। अब टेन थीटा देखेंगे, देखिए लास्ट वाला क्या है? एल बटा में ए मतलब लंब बटा में आधार। उसके बाद कोसेक थीटा है तो कोसेक थीटा में इधर देखेंगे के बटा एल है, के मतलब कर्ण बटा में एल मतलब लंब। आगे देखिए सेक थीटा है, सेक थीटा का क्या हो जाएगा? के बटा में ए यानी कि कर्ण बटा में आधार। आगे कॉट थीटा है, कॉट थीटा का लास्ट वाला हो जाएगा ए बटा में एल यानी कि आधार बटा में लंब। इसका कैसे मान निकालेंगे? देखिए, हमको याद करना है कुछ ट्राइंगल। ठीक है, तो देखिए अगर ये ट्राइंगल देखा जाए तो वैसे ये कौन सा ट्राइंगल है? तो ये हो जाएगा हमारा समकोण। तो देखिए समकोण में एक तो 90 डिग्री होगा ही, दूसरा 60 डिग्री और 30 डिग्री है। ठीक है, तो 60 डिग्री पे हमको देखना है कि 60 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसका अनुपात कितना होता है? √3। ठीक है, और 30 डिग्री के सामने जो भुजा होता है उसका अनुपात होता है 1, और 90 डिग्री के सामने जो भुजा रहता है इसका अनुपात होता है 2। ठीक है, इतना समझ गए। अब क्या करना है? तो इसी तरह इसमें देखेंगे। तो देखिए अभी क्या बताया है? 60 डिग्री के सामने √3 और 30 डिग्री के सामने 1 और 90 डिग्री के सामने 2। ठीक है, अब हम इसका मान लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? देखिए साइन 60 डिग्री पूछ रहा है तो 60 डिग्री वाला एंगल में लेंगे। देखिए ये अगर एंगल लेते हैं तो आधार ये होगा, लंब ये होगा। ठीक है, तो साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री, साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो देखिए लंब कितना है इसका? इसका अगर लंब देखा जाए तो √3 और कर्ण कितना है? तो 2। साइन 60 डिग्री का मान कितना हुआ? √3 बटा 2। अगर ऐसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे तो हमको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही हम लिख सकते हैं। जैसे देखिए cos 60 डिग्री लिखना है तो cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। ठीक है, तो आधार बटा कर्ण होता है, इसमें आधार देखिए अगर ये थीटा है तो ये आधार हो गया। आधार कितना है? 1, और कर्ण कितना है? तो कर्ण है 2। ठीक है, ये हो गया। उसी तरह साइन टेन 60 डिग्री लिखना है, टेन 60 डिग्री क्या हो जाएगा? देखिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टा में आधार। ठीक है, तो लंब कितना है? देखिए लंब है हमारा √3, बट्टा में आधार कितना है? 1। 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 ही रह जाएगा। इसी तरह और भी थीटा निकाल सकते हैं, जैसे सेक थीटा, कोसेक थीटा, इसी तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस ट्राइंगल में। ठीक है, इस ट्राइंगल में क्या करते हैं? ये थीटा लेते हैं। ये थीटा कितना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री के अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखिए ये आ जाएगा आधार और ये आ जाएगा लंब और ये होगा कर्ण। तो साइन 30 डिग्री देखते हैं। देखिए साइन 30 डिग्री क्या होगा? साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। देखिए इसका लंब क्या हो जाएगा? 1, और बट्टा में कर्ण क्या है? 2। इसका मान हो गया 1/2। cos 30 डिग्री देखिए, cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा? तो cos का मान होता है आधार बट्टा में कर्ण। तो देखिए इसका आधार क्या है? √3 बट्टा में कर्ण क्या है? कर्ण 2। ठीक है, आगे देखिए टेन 30 डिग्री लिखना है तो टेन 30 डिग्री, टेन का मान क्या होता है? लंब बट्टा में आधार। तो लंब कितना है? यहाँ पे लंब है हमारा 1 और आधार है कितना? √3। ये हमारा निकल गया सारा 60 डिग्री और 30 डिग्री का मान। ठीक है, अब हम देखेंगे आगे 45 डिग्री और 0 डिग्री और 90 डिग्री का। ठीक है, अब हम देखेंगे 45 डिग्री का मान, 0 डिग्री का मान तथा 90 डिग्री का मान कैसे निकालेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए बहुत आसान तरीका है। क्या करेंगे? इस ट्राइंगल को देखेंगे। देखिए एक कोण 90 डिग्री तो होगा ही, लेकिन दूसरा कोण 45 डिग्री अगर लेते हैं, ये भी, तो इसके 45 डिग्री के सामने जो भुजा होती है उसका अनुपात 1 होती है। इस 45 डिग्री के सामने भी 1 होगी। अगर ये 45 डिग्री होगी उस कंडीशन में 90 डिग्री के सामने जो होता है वो क्या होता है? √2। ठीक है, अब क्या करते हैं? हम इसका मान लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। ठीक है, अगर लंब देखा जाए इस कंडीशन में, ये थीटा है तो लंब कितना होगा? 1 बटा में कर्ण कितना है? √2। तो साइन 45 डिग्री का मान 1 बटा √2 निकल गया। कॉस 45 डिग्री देखिए तो कॉस क्या होता है? आधार बटा में कर्ण। तो आधार कितना है इसका? 1, और बटा में कर्ण कितना है? √2 ही। देखिए आगे टेन 45 डिग्री, इसका मान होता है लंब बटा में आधार। तो देखिए लंब क्या हो जाएगा इसका? 1, और बटा में आधार क्या है? 1। तो इसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा। ठीक है,
अब इसी तरह देखते हैं 0 डिग्री और 90 डिग्री कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों, इसमें तो सिंपल हम ट्राइंगल बना लेते थे, लेकिन इसमें अगर ट्राइंगल बनाएंगे, ये 90 डिग्री और ये 0 डिग्री डालेंगे, तो 0 डिग्री मतलब इसका एंगल होगा ही नहीं, तो एंगल नहीं होगा तो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, देखिए इसको हम इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं, ठीक है, यानी कि ये लाइन एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी हम माने हैं। देखिए ये कब पॉसिबल हो सकता है, जब ये जो है कर्ण कर्ण जो है लंब के बराबर हो जाए, यानी कि ये है ही नहीं, ये समझिए एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है, तब ये 90 डिग्री का बनेगा और ये 0 डिग्री का बनेगा। अब ये 0 डिग्री बना, तो ये भी अगर आकर के यहाँ मिले तो इसका भी कोण कितना होगा, 90 डिग्री। उस कंडीशन में होगा जब ये थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, यानी कि ये लाइन एंगल पे है ही नहीं, इंक्लाइंड है ही नहीं, ठीक है। तब देखिए 90 डिग्री के सामने क्या होगा, पहले 0 डिग्री के सामने देखते हैं, 0 डिग्री के सामने क्या होगा, 0 होगा, और 90 डिग्री के सामने 1 होगा, ठीक है, और इस 90 डिग्री के सामने भी 1 होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका साइन 0 डिग्री निकालेंगे, तो 0 डिग्री ये है, तो इस कंडीशन में अगर 0 डिग्री लेते हैं ये थीटा, तो आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा और कर्ण ये हो जाएगा। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, ठीक है। तो लंब कितना है, इसमें 0 डिग्री लेते हैं तो लंब ये हो जाएगा, तो लंब का मान 0 बटा में कर्ण का मान 1, 0 बटा 1 क्या हो जाएगा, 0। अब cos 0 डिग्री निकालते हैं, तो cos 0 डिग्री देखिए, अगर 0 डिग्री ये है तो आधार क्या हो जाएगा 1 और कर्ण क्या हो जाएगा 1। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। तो देखिए दोस्तों आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 1, तो 1 बटा 1 कितना हो जाएगा 1। अब tan 0 डिग्री देखेंगे, tan 0 डिग्री के लिए क्या होगा, ये लंब बटा में आधार। तो लंब देखिए इसका, अगर 0 डिग्री लेते हैं तो लंब 0 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा 1। तो देखिए ये भी कंडीशन आ गया, 0 बटा 1 क्या होगा 0। ये तो समझ में आ गया। अब देखते हैं साइन 90 डिग्री, ठीक है, ये कैसे निकालेंगे। तो देखिए अभी बताए हैं 90 डिग्री अगर एंगल है, तो ये अगर एंगल लेते हैं 90 डिग्री, तो इसका आधार क्या हो जाएगा ये, और लंब क्या हो जाएगा ये, और कर्ण तो वो है ही। तो देखिए साइन थीटा भी क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, तो इसका लंब क्या होगा 1 बटा में कर्ण क्या है, इसका मान क्या आ गया 1। cos 90 डिग्री देखिए, cos 90 डिग्री इसका मान क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना है 90 डिग्री के लिए, आधार हो गया 0, 0 बटा में कर्ण कितना है 1, तो 0 बटा 1 के लिए क्या हो जाएगा 0। अब टेन थीटा लेते हैं, तो टेन थीटा अगर देखेंगे तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे टेन 0 डिग्री है और यहाँ पे टेन 90 डिग्री। टेन का मान क्या होता है, लंब बटा में आधार, ठीक है। तो यहाँ पे लंब देखते हैं, लंब कितना है 1, आधार कितना है 0। अब यहाँ पे देखने वाली बात है, अगर किसी भी संख्या को 0 से डिवाइड किया जाए तो वो क्या हो जाता है, अपरिभाषित, अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित होगा। इसलिए टेन 90 डिग्री का मान क्या होगा, अपरिभाषित। इसी तरह हम जैसे साइन कोसेक का निकाले हैं, सेक, कोसेक और कॉट का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।